अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। यार इस वाले सेंटेंस से आप लोग बोर नहीं हो गए? होप यू आर ऑल डूइंग गुड हो गए होंगे, है ना। मैं सोच रही थी कि कुछ और आज कहूँ, डिफरेंट कहूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सो आज मैं ऐसे ही जाने दे रही हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आजकल, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, और मैं उनकी प्रिपरेशन करवाने में बिज़ी हूँ। आजकल काफ़ी हेक्टिक रूटीन चल रही है और यहाँ पर देखें जी, पढ़ाइयाँ हो रही हैं। आयशा पढ़ रही है, आयशा का मैथ्स का पेपर है और हानी का आईसीटी का पेपर है, और मैं यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा चलें थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। आयशा का मैथमेटिक्स का पेपर है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यू नो ऑल कि यहाँ पर कितना इस टाइम टेकिंग होता है। ज़ाहिर है मैथ्स है, समझाने में टाइम लगता है। एक दिन का गैप है लेकिन फिर भी काम इसका काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर हानी आपको अपनी बुक दिखा रही है और आयशा का मैथ्स में काफ़ी कुछ इंक्लूडेड है, अलजबरा, ज्योमेट्री और एलसीएम और ब्ला ब्ला, यू नो मैथ्स में 5th क्लास में काफ़ी कुछ होता है। नी हाओ जी, आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, और आंधी भी चली है। इसके अलावा बारिश भी हल्की हल्की सी हुई है। बारिश एज सच नहीं हुई, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। और बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के टेरेस में आ गए थे, तो मैं भी इनके साथ पीछे आ गई, क्योंकि इस तरह का मौसम कभी कभार ही होता है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा बारिश हल्की हल्की सी है और बहुत ही मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। सो बच्चे कहते हैं कि मम्मा थोड़ी देर ब्रेक ले लें, हम थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करके आते हैं। और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मैंने कहा चलें जाएं आप लोग थोड़ा सा मौसम एंजॉय करें, साथ में मैं भी जाती हूँ। यहाँ पर साइकिलिंग कर रही है आयशा और हानी उसके साथ है। इनकी साइकिल के व्हील ख़राब हो गए थे, तो इनके मामू आए हुए थे कराची से, उन्होंने इसे रिपेयर करके दिया और अब बच्चे बड़े खुशी खुशी साइकिल चलाते हैं अपनी। एनी हाउ जी, अब चलते हैं किचन की तरफ। मैं क्या बना रही हूँ, मैं आज बड़ा सिंपल सा खाना बना रही हूँ। मैं मिक्स किस्म की दालें बना रही हूँ, और मिक्स दालों में सिर्फ माश की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। गलत तो नहीं कह दिया? हाँ, रेड वाली मसूर की दाल है, क्योंकि बच्चे भी दालें थोड़ा सा शौक के साथ खा लेते हैं। मेरे बच्चे दालें और सब्जियां फिर भी खा लेते हैं, लेकिन गोश्त, चिकन ये तो बिल्कुल नहीं खाते, स्पेशली रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाते। तो इसलिए मैं दालें और सब्जियां प्रेफरेबली बनाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने मूंग की और मसूर की दाल एक बराबर ले ली थी, और ये माश की दाल आपको नज़र आ रही है छोटे वाले बोल में, ये मैंने ऑलरेडी सोक करके रखी हुई थी, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है और गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू इन दो दालों के। और सिंपली मैंने बस दाल को उबाली आने के बाद मैंने इसमें सिजलिंग डाल दी थी, और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और ये ग्रीन चिली का जो क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं ये डाल दिए थे। और ये मुझे कम लग रहे थे, तो इसमें एक क्यूब मैंने और ऐड कर दिया था, और ये आहिस्ता आहिस्ता सा मेल्ट होता जाएगा और इसमें शामिल होता जाएगा। इन तीनों दालों के मिक्सचर से तो जो दाल रेडी होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है, थोड़ी थिक सी भी लगती है। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की मेरी दाल यहाँ पर देखें रेडी हो चुकी है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मैंने लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था और सिजलिंग डाली थी। और प्याज अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, उससे दाल मीठी मीठी सी हो जाती है, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। सो उसके बाद मैंने इसको अब बघार लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल भी बहुत कम लिया है, मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि ऑयल मैं कम ही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने सिंपली बस ज़ीरा डाला है और लाल वाली मिर्चें जो होती हैं वो डाल दी थी, और इनको मैंने हल्का सा कड़कड़ा के और दाल में इसका बघार लगा दिया था। और उसके बाद मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दिया था, और बड़े ही मज़ेदार किस्म की दाल ये बनी थी, लिटरली बहुत मज़े की थी। और मैंने तो इसे बगैर रोटी के खाया था, क्योंकि मुझे भी बस सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादा ऑयली, फ्राइड और इस किस्म की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं खाती हूँ, बस कभी कभार ही लेती हूँ। और इसके अलावा जो घर की चीज़ें हैं वो मैं काफ़ी उनको प्रेफर करती हूँ कि घर में बनाई जाएँ और घर की खाई जाएँ। तो जनाब, कुकिंग से हो गई थी मैं फ्री, और आटा भी गूंद के मैंने रखा हुआ था। रोटियां मैंने साथ बना ली थी, रोटियां नहीं बल्कि इस दाल के साथ मैंने पराठे बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। और दाल क्योंकि मज़े की थी तो खाना बहुत ही मज़े से सबने इंजॉय करके खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इस तरह से सिंपल से तरीके से ये सिंपल सी दालें बनाएं और इंजॉय करें। एनी हाउ जी, अब हो रही है किचन की थोड़ी सी हल्की फुल्की सी सफाई, कोई डीप क्लीनिंग नहीं है, बस थोड़ी बहुत सी सफाई है जो हम कुकिंग के बाद थोड़ा सा कभी कर लेते हैं अगर टाइम हो। एज़ यू ऑल मॉम्स नो, एक कुकिंग और आटा गूंद के रोटियां बनाना, बर्तन धोना, इनके बाद फिर टाइम कम ही बचता है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा ये कैबिनेट्स थोड़े से मैं साफ़ कर लूं, क्योंकि ये ग्रीसी हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। सो मैंने बस सिंपल सा कपड़ा गीला किया और इनकी टाइल्स पे और जो स्लैब्स होती हैं हमारी उनको साफ़ कर लिया, और यहाँ पर किचन मेरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है। घर पे झाड़ू तो ज़ाहिर है डेली लगता ही है, लेकिन किचन में मैं कभी कभार 2 टाइम लगा लेती हूँ, और ये जो झाड़ू ये दूसरे टाइम पे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका था किचन। इतनी कोई वैसे ख़ास डस्ट नहीं थी, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, लेकिन 2 टाइम मैं कभी कभार लगा लेती हूँ।
क्योंकि किचन मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी-कभार 2 टाइम भी झाड़ू लगा लेती हूँ और अगर झाड़ू ना भी लगाऊँ तो खाली मॉप लेके मैं उसे फेर देती हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट है वो मॉप के साथ चली जाए। और क्योंकि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि इस्लामाबाद का मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ था और हल्की-फुल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो बच्चे और उनके बाबा कह रहे थे कि पकौड़े बना लेते हैं। सो मैंने सोचा कि चले मैं बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। और यहाँ पर मेरा बेसन ख़त्म हुआ था तो मैं उसे रीफ़िल कर रही थी आइसक्रीम के बॉक्स के अंदर। जी, तो बस सिंपली मैंने पोटैटो को फ्राइज़ की सूरत में काट लिया था और प्याज़ काट लिया था मैंने। उसके बाद मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था और थोड़ा-सा मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड की थी। अजवाइन मैं पकौड़ों में ज़रूर डालती हूँ, इससे काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं और फ़ायदा भी है अजवाइन का। और जनाब अब जो थर्ड चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है फ्रोज़न पालक। ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी ताकि जब भी काम लेना हो तो फिर मैं इसे यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से मैंने इसे वॉश करके और काट के फ्रीज़ किया हुआ होता है। जब जब चाहती हूँ तो निकाल के और इसे इस तरह से पकौड़ों में ऐड कर लेती हूँ, तो इससे बड़े अच्छे से पकौड़े बन जाते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है और बड़ा अच्छा सा क्रिस्प आ जाता है। जी, तो जनाब यहाँ पर पकौड़े मैं फ्राई कर रही हूँ और बड़े मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े मेरे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ मैंने दही की चटनी भी बनानी थी, जो ग्रीन चटनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। बस 1 क्यूब निकाल के दही में डालते हैं और उससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, लेकिन दही मेरा ख़त्म हुआ है। सो इसलिए मैंने बस ये केचप के साथ ही सर्व किए थे। और वैसे भी बच्चे तो दही वाली चटनी खाते नहीं है, जो रायता टाइप का होता है बच्चे उसको प्रेफर नहीं करते। मैं और मियाँ जी ही खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि दही नहीं था, नीचे से जाकर लाना पड़ता और मैंने खाली यहाँ पर केचप के साथ यहाँ बच्चों को सर्व कर दिया है। देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार किस्म के पकौड़े लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी और क्रंची थे और फ्लेवरफुल भी थे। तो चलिए जी, यहाँ पर व्लॉग होता है मेरा एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। एंड थैंक्स टू दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड माय चैनल। सो जी, आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।